जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करा दिए गए हैं और बताया गया था उस पार्ट में कि दशमलव जो प्रसार है शांत कब होता है, अशांत आवर्ती कब होता है और अशांत अनावर्ती कब होता है। उसी को अब इस पार्ट में कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 जो है P/Q और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 के सभी परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या है कि सभी परिमेय संख्याओं के ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो लेते हैं पहला, मान लीजिए एग्जाम्पल हम 7/8 लेते हैं। इसका जब 7 को हम 8 से डिवाइड करते हैं जो दशमलव प्रसार आता है वो आता है 0.875 जो कि शांत दशमलव प्रसार है। इसी के प्रकार जो नेक्स्ट है वो है 1/25। जब इसको 1 को 25 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है 0.04 आता है, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। अगला है 33/8 और जब इसको सॉल्व करते हैं 33 को 8 से भाग करते हैं जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 4.125। इसी तरह से नेक्स्ट है 329/400 और जब इसको सॉल्व करते हैं 329 को 400 से भाग करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है 0.8225 आती है। अब नेक्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं 36/100 और जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.36। इसमें जो कुछ परिमेय संख्याओं के जो उदाहरण हैं वो प्रश्न नंबर 1 से लिए गए हैं, आप इनसे अलग भी ले सकते हैं। अब जो इनके जो दशमलव प्रसार हैं ये सभी शांत दशमलव प्रसार हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि जो हमने जो परिमेय संख्याओं के जो अनेक उदाहरण लिए हैं इनमें से कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो देखते हैं, तो यहाँ पर 36/4 है, इसमें है, इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 और 25 चौका 100, तो ये आ जाता है 9/25 और बराबर जो वैल्यू है इसकी 0.36। इस तरह से, क्योंकि सवाल में ही कहा दिया गया है कि इस जो आप परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेंगे उनका जो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब आपको पता करना है कि जो इसका हर है यानी Q, क्योंकि ये संख्या P/Q के रूप में है, जो इसका हर है Q उसमें ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण है या कौन सी विशेषता है जो इसको अवश्य संतुष्ट करेगी, या इसको कौन सा ऐसा गुण है जो इसको अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं जो हर हैं हमारे उनके गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 बार, और फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार और 2 को 1 बार। इस तरह से फैक्टर होते हैं 8 के। इसी तरह से हम 25 के फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं 25 के। तो 5 से करेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5, इस तरह से होते हैं। इसी प्रकार जब हम 400 के करते हैं तो 400 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 400 को तो 200 बार कटेगा, और जब 200 को 2 से काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, और जब 100 को 2 से काटेंगे तो ये 50 बार। इसी तरह से करते जाएंगे, और जब 50 को 2 से काटेंगे तो 25 बार, और 25 को जब 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बार। अब यहाँ पर देखिए जब फैक्टर करके देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। जो इनके फैक्टर किए हैं जो परिमेय संख्याओं के जो हमने उदाहरण दिए हैं उनके जो फैक्टर के जो गुणनखंड हैं वो या तो 2 के रूप में आए हैं, या 5 के रूप में आए हैं, या 2 और 5 दोनों के रूप में आए हैं। तो किस रूप में आए, मान लीजिए
या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये या तो 2 की पावर m के रूप में है या 5 की पावर n के रूप में है या दोनों के रूप में है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में। अब देखिए, जब इस रूप में है तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, क्योंकि 0 अगर किसी की पावर होती है तो उसका मान 1 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 एकम 8। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 25 को, और 2 की पावर 0। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो जो हर का गुणनखंड है वो या तो 2 की पावर m के रूप में है या 5 की पावर n के रूप में, या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में, दोनों के रूप में है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि इन सभी संख्याओं के हर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, यानी जो इनका हर है सभी संख्याओं का वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का होगा, जहां m और n क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और निष्कर्ष निकलता है, जो प्रश्न 1 में हमने इस प्रश्नावली के कराए थे प्रश्न, जिनमें ज्ञात किया था कि भिन्न दी गई थी और बताना था कि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है या अशांत अनावर्ती है। तो हमने क्या करा था, उसमें भाग विधि से बहुत बड़े बड़े भाग किए थे और जब पता किया था कि वो शांत है अशांत है। लेकिन अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई भिन्न दी हुई है और उसके हर का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तो वो जो भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा। अगर यदि उनके हर का गुणनखंड इस रूप में नहीं आता है तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पहचान सकते हैं। तो हर का जो गुण है ये इसको संतुष्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर, जो कि इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, जहां पर बुक में अनवसानी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अशांत अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब वो नंबर रिपीट ना हो। तो आपको कोई 3 ऐसी संख्या देनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो है 0.01। अब देखिए ये संख्या रिपीट ना हो, इसलिए क्या करेंगे, 1 0 0 पढ़ा के लिखते रहेंगे। 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये एक संख्या हो गई जिसका क्या है, ये जो दशमलव प्रसार है अशांत या अनवासनीय अनावर्ती है, क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है या कोई अंक जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा। दूसरी आप लिख सकते हैं कि 0.02 002 002 और 002, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी जो संख्या ये है जिसका जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती है। तीसरा, आप कोई भी अपरिमेय संख्या की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे पाई अपरिमेय संख्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 3.141592653, आगे इस तरह से चलती है, क्योंकि जितने भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती का होता है। इसलिए पाई अपरिमेय और इसका जो ये है, देखिए इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। आप √2 की वैल्यू दे सकते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4141421356 इस तरह से चलती है। ये जो सभी संख्याएं हैं, आप और भी इनसे अलग भी और उदाहरण दे सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका अनवासनीय अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर 8 है।
देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें पूछा गया कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 5/7 और आपको 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भिन्न जो आपकी संख्या दी गई है 5/11, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/7 इसकी जो वैल्यू है उसको निकाल दीजिए। 5/7 को जब सॉल्व करेंगे तो इसके जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आता है जब इसको डिवाइड करेंगे 5 को 7 से तो 0.71 और 4285 ये निकल कर आता है। इसी प्रकार जब 9/11 को यानी 9 को 11 से भाग देंगे तो जो इसका मान निकल के आता है वो आता है 0.8181 डॉट डॉट इस तरह से। तो अब आपको जो इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी हैं वो 0.71 और 0.81 के बीच में होनी चाहिए। देखिए इन संख्याओं को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये संख्या यहाँ से आगे यही संख्या रिपीट होगी तो इनके ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं। तो आप इनके बीच में तो ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.714285, क्योंकि ये संख्या रिपीट होगी तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ऐसे ये संख्या रिपीट हो रही है तो इसको भी लिख सकते हैं कि 0.81 का बार। अब आपको जो इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है 3, तो क्या होगी 0.7 और 0.8 के बीच में निकालेंगे तो कोई 3 लिख दीजिए कि पहली जो अपरिमेय संख्या है 0.72 02 002 000 और 2 इस तरह से है। दूसरी जो अपरिमेय संख्या है वो 0.7 606 006 0006 इस तरह से चलेगी। और जो तीसरी अपरिमेय संख्या है वो 0.80 80 08 008 0008 इस तरह से होगी। तो ये इनके बीच की जो 3 अपरिमेय संख्याएं ये इस प्रकार है। ये आपका आंसर है। और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं लेकिन आपको 3 ही बतानी है तो इसलिए 3 ये अपरिमेय संख्या ये है। अब प्रश्न नंबर जो 9 है आपको बताना है कि इसके पार्ट दिए गए हैं कि फर्स्ट पार्ट बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है √23, सेकंड पार्ट आपका है √225 और थर्ड पार्ट आपका है 0.3796 और चौथा जो पार्ट है वो है आपका 7.478478 ये वाला और डॉट डॉट इस तरह से। और इसका जो पांचवा जो पार्ट है वो है 1.010 100 इस तरह से है। अब इनको बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे √23। देखिए 23 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है और जब अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है तो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो आप लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। जब अभाज्य संख्या का वर्गमूल है तो ये अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट देखते हैं √225। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 15 × 15 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा और 15 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में 15/1। तो क्या है, यह एक परिमेय
संख्या है, क्योंकि इसको किसको 15 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पार्ट आपका है थर्ड, 0.3796। तो ये कैसा है, देखिए यहाँ पर जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो यह परिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, जो कि 7.478478। देखिए इस तरह से दिया है, तो ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.478, और ये आगे चल रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 478 इसमें रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा, जब ये रिपीट होगा तो कैसा, अब ये अशांत आवृत्ति का है, यानी अशांत है और इसमें क्या है, आवृत्ति हो रही है 478 की। तो क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक तो शांत होता है और दूसरा जो होता है अशांत आवृत्ति का होता है। जब ये दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है तो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का फिफ्थ, उसमें दिया है कि 1.101001001001 इस तरह से। तो ये कौन सा है, देखिए यहाँ पर कोई भी जो अंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है, और क्या है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, क्योंकि जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं सबका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो आपकी जो प्रश्नावली है 1.3 यहाँ समाप्त होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।